हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम वैशाली किकान और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे नैंड गेट को यूज़ करते हैं एज अ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट वो गेट होता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी डिजिटल सर्किट बना सकते हैं। अगर अब हम देखते हैं कि नैंड गेट की हेल्प से अगर हम सारे गेट्स बना लेते हैं, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, सारे गेट बना लेते हैं, तो विच मीन्स कि कोई भी लॉजिक सर्किट भी बन सकता है नैंड गेट की हेल्प से, और वी कैन प्रूव नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। सो अभी हम देखेंगे कि कैसे सारे गेट बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड दस इट इज अ यूनिवर्सल गेट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट। व्हाट इज अ नॉट गेट? नॉट गेट वो गेट होता है जिसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। ये सिंपलेस्ट पॉसिबल गेट होता है। अगर ए इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा? ए बार। तो ये है सिंपली माई नॉट गेट, राइट। सो अब नॉट गेट को कैसे हम नैंड गेट से बनाएं, तो उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। सो नैंड गेट में हमारे पास दो इनपुट होते हैं, ए और बी, और आउटपुट आता है ए बी बार, राइट। दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसका कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये है मेरा नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे बनाना है नैंड गेट एज अ नॉट गेट, तो मैं क्या करूंगी? व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक टू इनपुट्स। तो यहाँ पर नैंड गेट बनाया, दो इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया और उसे ए लिख दिया, राइट। तो ये मेरा हो गया नैंड गेट। आउटपुट क्या आएगा? ए है यहाँ, तो ए ही गया इस इनपुट पर और ए ही गया इस इनपुट पर। आउटपुट आएगा ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट। ए को ए से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर आता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इनपुट दिया था ए, आउटपुट आया ए बार। सो ये हमारा नैंड गेट यूज हुआ एज अ नॉट गेट। जब भी नॉट गेट बनाना होगा नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देंगे, राइट। सिंपली नॉट गेट बन जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड गेट पर जो कि है एंड गेट। अब नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट कैसे बने, राइट। अब अगर हमें पता है नैंड गेट का आउटपुट क्या है? ए बी बार। और एंड गेट का आउटपुट क्या होता है? एंड गेट ये होता है। एंड गेट का आउटपुट होता है इफ टू इनपुट्स आर देयर, एंड गेट का आउटपुट होएगा ए बी। तो अगर ए बी बार को अगर हमने एक इन्वर्टर से पास कर दिया, राइट। सो ये मेरा नैंड गेट था, नैंड गेट का आउटपुट आया ए बी बार। अब इसके साथ में मैंने एक इन्वर्टर लगा दिया, तो इन्वर्टर से क्या आएगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। सो ये क्या हो जाएगा? ए बी, राइट। सो अब हमें इससे क्या समझ आया? हमें क्या करना है? एक नैंड गेट लेना है और उसके साथ एक इन्वर्टर नॉट गेट लगा देना है। तो नैंड गेट तो हमें पता है कैसे लिखते हैं, ए बी, दिस इज द नैंड गेट। अब इन्वर्टर, नैंड गेट की हेल्प से इन्वर्टर या नॉट गेट ऐसे बनता है। तो हमने क्या करा? दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया और अगेन नैंड गेट लगा दिया। तो यहाँ पर आया हमारा ए बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर आ गया हमारे पास ए बी। तो ये कैसे वर्क कर रहा है? अब दिस गेट इज वर्किंग एज अ एंड गेट, राइट। इसके बाद आ जाते हैं और गेट। और गेट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा और गेट का आउटपुट क्या होता है। और गेट का आउटपुट होता है ए प्लस बी। सो अगर हम क्या लें, ए बार बी बार ले और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दे, तो ए बार बी बार का कॉम्प्लीमेंट, इसको एक बार आप खोल के देखिए क्या आएगा? ए बार बार, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, मल्टीप्लाई है इधर तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बी बार बार। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो मुझे क्या करना है? ए बार और बी बार लेना है और उनका कॉम्प्लीमेंट करना है, मल्टीप्लाई करना है। नैंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और मल्टीप्लाई तो हो रहा है, अब हमें क्या करना है? ए बार और बी बार इनपुट्स में लेने हैं। सो अगर मेरे पास ए बार बी बार इनपुट में होंगे नैंड गेट के, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? ए बार बी बार होल बार, जो कि होता है ए प्लस बी। सिंपली अब मैंने क्यों लिया ए बार बी बार होल बार? सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्लस बी होल बार बार। ए प्लस बी था, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट से ही खोलें तो ये हो जाएगा ए बार इंटू बी बार होल बार।
अगर हमने डी मॉर्गन्स लगाया a प्लस बी होल बार पर, a प्लस बी होल बार को कैसे लिखते हैं, a बार इंटू बी बार, एक और है बार यहाँ पर तो इसके लिए एक और बार आ गया, राइट। सो हमें a प्लस बी किसके इक्विवेलेंट हो गया, a बार बी बार इंटू होल बार, a बार बी बार की पावर होल बार, सो विच मीन्स a बार बी बार का कॉम्प्लीमेंट हो गया मेरे पास a प्लस बी, राइट, विच इज और ऑपरेशन। सो अब मुझे क्या करना है, a बार लेना है, b बार लेना है, उसे नैंड गेट से पास करा देना है। ये तो नैंड गेट ही है। अब a बार बनाने के लिए भी मेरे को नैंड गेट यूज करना पड़ेगा। नैंड गेट एज अ इन्वर्टर तो मुझे बनाना आता ही है। सो ये हो गया मेरे यहाँ पर a बार। सिमिलरली मैंने b लिया, उसको इन्वर्टर से पास करा दिया, राइट। सो ये हो गया मेरे पास b बार। अब इन दोनों को कहाँ से पास कराया, इन दोनों को एक नैंड गेट से पास करा दिया, मेरे पास आएगा a बार b बार होल बार जो कि हो जाएगा a प्लस बी। सो ये हमारा एक्ट करेगा एज अ और गेट, राइट। सो आप गिन सकते हैं यहाँ पर हमने कितने नैंड गेट लिए, नॉट गेट के लिए 1, एंड गेट के लिए 2, यहाँ पर और गेट के लिए 3। अब आ जाते हैं नॉर गेट। नॉर गेट कैसे बनता है, नॉर गेट बनता है अगर हमारे पास और गेट है उसके साथ नॉट ऑपरेटर लगा दो, इन्वर्टर लगा दो। सो यहाँ पर a है b है, यहाँ पर क्या आएगा, और गेट का आउटपुट आएगा a प्लस बी, नॉट लगा दिया तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया मेरे पास नॉर। क्यों हमने और लिया, क्योंकि और तो हमने ऑलरेडी बना लिया है। अब हमारे पास और है, और कोई रख दीजिए एज इट इज, उसके साथ इन्वर्टर लगा दीजिए। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, a लेंगे, a को आप पास करेंगे इन्वर्टर से जो कि नैंड गेट से बना है, यहाँ पर मिलेगा a बार। सिमिलरली आप b लेंगे, b को पास करेंगे इन्वर्टर से, ये इन्वर्टर भी कैसे बना है, नैंड गेट से बना है, राइट। सो ये दोनों हमने पास करा दिया इन्वर्टर से, हमारे पास b बार और a बार आ गया। इसको अब हमने नैंड गेट से पास कराया, नैंड गेट से पास कराते ही हमारे पास आया a बार b बार होल बार, राइट। नैंड गेट से पास कराने के बाद क्या करा, ये a बार b बार होल बार क्या होता है, a बार b बार होल बार होता है हमारा a प्लस b। अब a प्लस b को हमने क्या करा, एक इन्वर्टर से पास करा दिया, इन्वर्टर को भी बनाया नैंड गेट से, तो हमारे पास आया a प्लस बी होल बार। सो ये हो गया हमारा नॉर गेट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने कितने गेट्स यूज करे हैं, कितने नैंड गेट यूज करे हैं, हमने 4 नैंड गेट्स यूज करे हैं, राइट। अब आ जाते हैं एक्सॉर गेट पे। एक्सॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये होता है रिप्रेजेंटेशन एक्सॉर गेट का। 2 इनपुट होते हैं a और b, आउटपुट होता है y, और y को कैसे लिखते हैं, y लिखते हैं a एक्सॉर b जो कि होता है a बार b प्लस a b बार। तो अब आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a बार और b बनाना है। a बार के लिए क्या करेंगे, a लेंगे, a को इन्वर्टर से पास करेंगे, इन्वर्टर विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे b से। सो इसको मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या करा, एक नैंड गेट यूज करा, राइट। तो ये हो गया a और इन्वर्टर, ये हो गया a बार और यहाँ पर आया b। सो जैसे ही नैंड गेट से पास कराया आपको यहाँ क्या मिलेगा, a बार b होल बार, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसका कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा क्या है टर्म, a b बार, तो a लिया यहाँ से एज इट इज, राइट, a लिया एज इट इज और b बार। सो b बार के लिए हम क्या करेंगे, b को लेंगे, यहाँ पर नैंड गेट लगा देंगे, नैंड गेट लगाया, नैंड गेट एज ए इन्वर्टर लगाया, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, b बार, यहाँ मिलेगा हमें a, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, नैंड गेट से पास कराया a और b बार को, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन a इंटू b बार, उनका कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास क्या है, a बार b होल बार, a b बार होल बार, तो हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और ये कॉम्प्लीमेंट हटाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक और नैंड गेट यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, a बार b होल बार मल्टीप्लाइड विद a b बार होल बार कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो अब ये देखते हैं कि ये कैसे इसके इक्वल है। सो क्या है हमारे पास, टर्म है a बार b होल बार
ए बी बार होल बार कॉम्प्लीमेंट। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए तो ये हो जाएगा ए बार बी होल बार राइट, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बार होल बार राइट। तो डी मॉर्गन्स लगाया, ये वाला कॉम्प्लीमेंट हटा दिया, तो यहाँ पर दो कॉम्प्लीमेंट हैं तो ये क्या बचेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार सिंपली राइट। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए बार बी और ए बी बार। अब कोई कहेगा कि आपने यही वाला कॉम्प्लीमेंट क्यों खोला, ये वाला कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं खोला डी मॉर्गन्स लॉ से, वो भी कर देख लीजिए। तो ये आ जाएगा ए बार बार प्लस बी राइट, मल्टीप्लाइड विथ ए बार प्लस बी बार बार होल बार। क्या करा है, ए बार बी होल बार में मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया है, तो ए बार बार प्लस बी हो गया राइट, सॉरी बी बार हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए बार प्लस बी बार बार। ए बार बार क्या होएगा, ए बार बार हो जाएगा ए प्लस बी बार और यहाँ पर ए बार प्लस बी बार बार क्या हो जाएगा, बी होल बार। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी बार होल बार प्लस ए बार प्लस बी होल बार। अगेन डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बार इंटू बी बार बार प्लस ए बार बार इंटू बी बार। बी बार बार क्या होएगा, बी, तो ये हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बार बार क्या होएगा, ए बी बार। तो ये आ गया अगेन ए एक्सॉर बी। इसे किसी भी तरीके से आप ओपन कर लीजिए, आपको ए एक्सॉर बी ही मिलेगा। सो आपने देखा कि एक्सॉर गेट के लिए हमें कितने नैंड गेट चाहिए, 1 2 3 4 5 राइट। अब आ जाते हैं एक्स नॉर गेट राइट। एक्स नॉर गेट कैसे बनता है, एक्स नॉर गेट हमारे पास एक्सॉर गेट होता है राइट। एक्सॉर गेट है ए और बी, 2 इनपुट, आउटपुट है वाई, इसके साथ में एक इन्वर्टर लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स नॉर गेट राइट। सो ये क्या होता है, हमें पता है ए एक्स नॉर बी होता है ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट। ये भी अभी हम जस्टिफाई करेंगे, क्यों, मैंने पहले भी एक वीडियो में जस्टिफाई करा है मगर यहाँ पर हम फिर से करेंगे। सो अभी क्या करना है, हमें एक्सॉर गेट और उसके साथ में इन्वर्टर, हमें पता है एक्सॉर गेट कैसे बनता है, हमें पता है नॉट गेट कैसे बनता है, तो दोनों को क्लब कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ए, ये है बी, ए के साथ लगाया नॉट गेट, तो नॉट गेट को भेजा, साथ में बी को भेजा, यहाँ पर लगाया नैंड गेट राइट। यहाँ से ए ले लिया, ए को एज इट इज लिया राइट, भेजा, और यहाँ से बी लिया, बी के साथ बी बार चाहिए हमें, तो उसके लिए हमने नॉट गेट। सो यहाँ पर हमें मिला ए बार, यहाँ पर मिला बी, तो यहाँ पर मिलेगा ए बार बी होल बार। यहाँ पर हमें मिला, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए, और यहाँ मिलेगा बी बार, यहाँ मिलेगा ए बी बार होल बार राइट। सो इन दोनों को भेजा अब हमने एक नैंड गेट पे, नैंड गेट, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए एक्सॉर बी राइट। सो ए एक्सॉर बी को अब हमने एक इन्वर्टर पे भेजा, इन्वर्टर भी हमने बनाया नैंड गेट से, तो हमारे पास आया ए एक्स नॉर बी। अब जस्टिफाई कर देते हैं कि कैसे ए एक्स नॉर बी होता है ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट। ए एक्सॉर बी लेते हैं, ए एक्सॉर बी क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए। सो डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो यहाँ क्या बचेगा, ए बार बी, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ये प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, ए बी बार कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर ए बार बी है और कॉम्प्लीमेंट है, अगेन डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो ए बार बार प्लस हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड है, साइन प्लस हो जाएगा बी बार, यहाँ पर क्या आएगा ए बार प्लस बी बार बार। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए, सबसे पहले ए बार बार को लिख देते हैं ए, बी बार को एज इट इज, यहाँ पर ए बार प्लस बी बार बार को एज इट इज, तो मल्टीप्लाई करिए अब यहाँ पर ए बार प्लस ए बी
प्लस ए बार बी बार प्लस बी बी बार। ए को ए बार से बी को बी बार से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो आ जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये हो गया हमारा ए एक्सनॉर बी, राइट। सो अब आपने देखा कि ए एक्स और बी का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें मिल गया ए एक्स नॉर बी। सो ए एक्स और बी को क्लब कर देते हैं अगर नॉट गेट से, तो एक्स नॉर गेट मिल जाता है, राइट। आई होप आपको सारे गेट्स अच्छे से समझ आए होंगे, आपको समझ आया होगा कि कितने कितने नैंड गेट से हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं। एक्स नॉर गेट इज मैक्सिमम नैंड गेट यूजेज, राइट। सो एक्स नॉर गेट के लिए हमें 5 नैंड गेट चाहिए और नॉट गेट के लिए सिंपली हमें एक ही नैंड गेट चाहिए। आई होप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए। आप हमारी ऐप पर भी अलग अलग चीज़ें, कोर्सेज और नोट्स वगैरह सब एक्सप्लोर कर सकते हैं, जाइए ऐप पे जाकर देख लीजिए। आई होप वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।